गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्जा अग्रसन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए ज्योग्राफी के टॉपिक लेके आया हूँ। तो बीए बीएड का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। बीए बीएड में जो जैव भूगोल है, जैव भूगोल के बारे में जो अपनी बुक लगती है जैव भूगोल, जैव भूगोल, जैव भूगोल में हम पढ़ रहे थे बायो ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी। जैव भूगोल में यह जैव मंडल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जैव मंडल, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम ये देख रहे थे कि जो अपनी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट पे हम चल रहे थे, जिसमें हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ रहे थे। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जिसे अपने बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि भी इकोलॉजी के अंदर जो है हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव समूह जो है एक दूसरे से जो है अपने ये कह सकते हैं कि परस्पर प्रक्रिया द्वारा या पारस्परिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है अपना जीवन यापन करते हैं, जिसे जो है इकोलॉजी कहते हैं। या इकोलॉजी अपने ये कह सकते हैं कि भी उस समस्त वातावरण में जो है वो अपनी जीवन यापन के लिए जो है प्रक्रियाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, जिसे जो है इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से इकोलॉजी के प्रकार हमने पढ़े थे। इकोलॉजी जो होती है स्व पारिस्थितिकी, जिसे अपने कह सकते हैं स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने समुदाय पारिस्थितिकी में भी पढ़ा था, समुदाय पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा था कि भी एक ही समान प्रकार की जातियां, समान गुणों वाली जो है जातियां एक समूह में निवास करती हैं। एक समूह में निवास करने के कारण जो है इनको जो है एक समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं, या एक समाज के रूप में ये दिखाई देती है। एक पूरी जो कॉलोनी के रूप में जिसे अपने कह सकते हैं ये निवास करती है, जिसे समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। तीसरे प्रकार की पारिस्थितिकी हमने पढ़ी थी आवास पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी। आवास पारिस्थितिकी में हम ये कह सकते हैं कि भी जिस प्रकार का आवास पाया जाता है या हैबिटेट अपने ये कह सकते हैं हैबिटेट, जिस प्रकार का आवास पाया जाता है उस आवास के अनुसार या उसका जो घर होता है, उसके जो रहने के स्थान होते हैं, रहने के स्थान या उसके जो वास के स्थान होते हैं, वास के स्थान, उसे अपने जो है आवास पारिस्थितिकी में सम्मिलित करते हैं। जिस प्रकार से वायुमंडल में जो है अनेक प्रकार के आवासीय पारिस्थितिकी पाई जाती है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं तालाब पारिस्थितिकी है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी है, या डेल्टा प्रदेश की पारिस्थितिकी है, या वन पारिस्थितिकी है, या घास पारिस्थितिकी है, मैदान पारिस्थितिकी है। तो इस प्रकार से उस आवास के अनुसार जो है पशु पक्षी जीव जंतु जो है वो निवास करते हैं और पारस्परिक क्रिया कहते हैं, जिसे आवास पारिस्थितिकी में देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भी जो हमने जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि भी ऊर्जा का प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह के बारे में हम देखते हैं कि भी ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और ये ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, स्थानांतरण। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है, जिस प्रकार से अगर उदाहरण लें अपने कि भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, तो ये पेड़ पौधे या वनस्पति जो है अपना भोजन सूर्य प्रकाश के रूप में, सूर्य प्रकाश की सहायता से जो है इनमें, क्योंकि हरे पौधों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे अपने हरित लवक कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। और इस हरित लवक या क्लोरोफिल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है ये क्या करते हैं कि भोजन का निर्माण करते हैं।
और ये भोजन जो है अधिकतर अपने देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने को भोजन की प्राप्ति होती है। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमें जो कैलोरी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, कैलोरी के रूप में, और लगभग जो है 673 किलो कैलोरी जो है, किलो कैलोरी जो है अपने को प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब कि भाई कार्बोहाइड्रेट के रूप में और कैलोरी के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा जो है एक एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा एक एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती जाती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भी शाकाहारी जो जीव होते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से जो जीव पाए जाते हैं, वो जीव जो है पेड़ पौधे हैं, शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को खाते हैं, और फिर उसके बाद में शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं, फिर उसके बाद में यानी कि सर्वाहारी जीव होते हैं, और उससे बड़े हिंसक पशु जो होते हैं वो उनको खाते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। अब अपने ये मानते हैं कि भी जिस प्रकार से अगर देखा जाए ऊर्जा का प्रवाह, और उसके बाद में भोजन श्रृंखला, भोजन श्रृंखला के रूप में अगर अपने देखें, भोजन श्रृंखला, भोजन श्रृंखला से मतलब कि जिसे अपने फूड चेन कहते हैं, फूड चेन, फूड चेन जिसे कहा जाता है। फूड चेन में जो है भोजन या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है, एक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है एक जीव से दूसरे जीव में जो है स्थानांतरित होती है, कि एक जीव उसको ग्रहण करता है, फिर उससे जो है दूसरा जीव उसको ग्रहण करता है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे फिर उनको जो है शाकाहारी जीव खाएंगे, शाकाहारी के बाद में फिर मांसाहारी जीव उनको खाएंगे शाकाहारी को, फिर उसके बाद में जो है हिंसक पशु उनको खाएंगे, हिंसक पशु या बड़े जीव, हिंसक पशु, या फिर सर्वाहारी, सर्वाहारी। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से जो है फूड चेन या भोजन श्रृंखला चलती रहती है। अब इस प्रकार की भोजन श्रृंखला जो है अपने देखते हैं हम, यानी कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में जो है इस प्रकार की भोजन श्रृंखला देखी जाती है। और जब तक यानी कि भोजन श्रृंखला नहीं चलती है, या भोजन श्रृंखला नहीं चलेगी, या भोजन श्रृंखला का जो है स्थानांतरण नहीं होगा, तो उस क्षेत्र में जो है जीव विकसित नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिसे अपने भोजन श्रृंखला के रूप में या फूड चेन के रूप में इसको देखा जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि भी ये जो भोजन श्रृंखलाएं हैं, ये लगभग अपने देखें तो 3 प्रकार से भोजन श्रृंखलाएं हमने पढ़ी थी। क्यों, कौन कौन सी? एक तो जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भक्षक, नंबर 1 जिसे अपने कह सकते हैं भक्षक, या आखेटक, आखेटक भोजन श्रृंखला, आखेटक श्रृंखला या भोजन श्रृंखला, आखेटक भोजन श्रृंखला, फूड चेन। तो इस प्रकार की भोजन श्रृंखला में अपने देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि भी ये भोजन श्रृंखला जो होती है, इस भोजन श्रृंखला में जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मान लो कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे या वनस्पति, उसके बाद में फिर शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव, उसके बाद में मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव, उसके बाद में हिंसक पशु, बड़े जीव या हिंसक पशु अपने उनको बोल सकते हैं, बड़े जीव। तो इस प्रकार की भोजन श्रृंखला में जो है भोजन जो है धीरे धीरे यानी कि उसकी मात्रा में जो है कमी आती जाती है। कहने का मतलब उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसे हचिंसन ने इस प्रकार की जो हचिंसन जो इनके इकोलॉजिस्ट था, हचिंसन, उसने इस प्रकार की भोजन श्रृंखला को एल्टोनियन भोजन श्रृंखला नाम दिया था। कौन सी? एल्टोनियन भोजन श्रृंखला, या इसे एल्टोनियन भोजन श्रृंखला के रूप में उसने बताया था। इसी प्रकार से यानी कि इस प्रकार की भोजन श्रृंखला में अगर देखा जाए तो बायोमास जो है, इनके बायोमास तो बढ़ता जाता है, बायोमास बढ़ता है, लेकिन जो यानी कि ऊर्जा की मात्रा है वो कम होती जाती है। अपने ये मानते हैं कि इस प्रकार की भोजन श्रृंखला अधिकतर आखेटक या शिकारी भोजन श्रृंखला या भक्षक भोजन श्रृंखला के रूप में उसको अपने देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं परपोषी भोजन श्रृंखला।
परपोषी भोजन श्रृंखला, परपोषी भोजन श्रृंखला, परपोषी 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 भोजन श्रृंखला। परपोषी या पैरासाइट जिसे अपने कह सकते हैं, पैरासाइट, पैरासाइट फूड चेन। इसमें क्या होता है कि एक जीव जो है यानी कि दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और उस आश्रित रहने को जो है अपने यानी कि परपोषी भोजन श्रृंखला कहेंगे, या उस पर जो है यानी कि आश्रित रहते हुए जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। और इस प्रकार की भोजन श्रृंखला जो होती है वो परपोषिता कहलाती है, परपोषिता, परपोषिता उसे अपने कहेंगे। जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि भी यानी कि इस प्रकार की जो भोजन श्रृंखला है उसे अपने कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, कहीं से भी ये प्रारंभ हो सकती है, कहीं से भी ये प्रारंभ हो सकती है। कहने का मतलब कि भी अगर अपने जो है इसे पेड़ पौधों या वनस्पति पदार्थों से भी शुरू कर सकते हैं और इसे जो है अपने यानी कि जो अन्य जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं के साथ भी इसको जो है अपने शुरू कर सकते हैं, उसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भोजन श्रृंखला जो होती है वो परपोषी भोजन श्रृंखला कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं अपघटक या अपघटन या मृतोपजीवी जिसे अपने बोलते हैं, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी भोजन श्रृंखला, मृतोपजीवी भोजन श्रृंखला। मृतोपजीवी भोजन श्रृंखला में हम ये कहते हैं कि इसमें जो जीव मर जाते हैं, जो जीव मृत हो जाते हैं, उन जीवों पर आधारित जो है जीव जंतु होते हैं या पैरासाइट होते हैं, या आपने ये कह सकते हैं कि उन पर जो है जो अपघटनकारी जो जीव होते हैं, या इसे अपने अपघटनकारी भोजन श्रृंखला भी अपने इसको कह सकते हैं, अपघटनकारी, अपघटनकारी भोजन श्रृंखला इसको कहा जा सकता है, अपघटनकारी भोजन श्रृंखला। या अपघटन की क्रिया करने वाले इसमें क्या होते हैं, मृत जीवी पदार्थ होते हैं, मृत जीवी जो अपघटक जीव होते हैं, अपघटक जीव, या जिसे अपने डीकंपोजर कहते हैं, डीकंपोजर, जिसे अपने डीकंपोजर नाम से भी जानते हैं। डीकंपोजर क्या करते हैं कि जो जीव जंतु मृत हो जाते हैं उन मृत जीवों को जो है पूरे वायुमंडल में यानी कि मिट्टी में, मृदा में मिलाने का ये कार्य करते हैं। अनेक ऐसे जीव होते हैं, जिस प्रकार से केंचुआ होता है, केंचुआ जो होता है वो मिट्टी यानी कि अनेक जीव जंतुओं को मिट्टी में मिला देता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के मोथ या कीट या शलभ ये होते हैं। तो ये जो होते हैं ये उस यानी कि उस जो जीव है, जो जीव मर जाता है उस मरे हुए जीव पर आश्रित रहते हैं, उस मरे हुए जीव पर आश्रित रहकर जो है उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, और भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जो है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको जो है यानी कि समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब उसको यानी कि वातावरण में या वायुमंडल में उसको जो है मिला दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो अपघटनकारी भोजन श्रृंखला के अंतर्गत देखी जाती है, या इसे मृतोपजीवी भोजन श्रृंखला भी कहा जाता है। मृतोपजीवी से मतलब ये हो गया कि मरे हुए जीवों पर यानी कि जो जीव मर जाते हैं उन जीवों पर जो है अपना यानी कि जीवन यापन करना। ऐसे जीव जो होते हैं वो जीव जिस जैसे ही जीव यानी कि कीड़े मकोड़े, कुछ कीड़े मकोड़े भी ऐसे होते हैं, कीट पतंगे भी ऐसे होते हैं जो उन जीवों पर आधारित रहते हैं, और जैसे ही जीव मरते हैं उन जीवों को वो जो है पूरे वातावरण में या अपने कह सकते हैं मृदा में या वायुमंडल में जो है वो उनको विलीन कर देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो मृतोपजीवी भोजन श्रृंखला कहलाती है। इसमें हम देखते हैं कि भी ये सभी भोजन श्रृंखलाएं जो होती हैं, इन भोजन श्रृंखलाओं में यानी कि जो भोजन का पदार्थ जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव जंतु या वनस्पति को जो है कैलोरी या ऊर्जा के रूप में यानी कि कैलोरी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जितनी ऊर्जा उसकी की आवश्यकता उसको होती है तो उसके अनुसार जो है वो
अपने ये देखते हैं कि भी उसी के अनुसार वो जीवन यापन करता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा के आधार पर जो है ये अपना जीवन यापन करते हैं और इस प्रकार की श्रृंखलाएं जो होती हैं वो भोजन श्रृंखलाओं के रूप में उनको अपने देखते हैं। भोजन श्रृंखला के रूप में उसको देखा जाता है। ये सभी भोजन श्रृंखलाएं जो हैं एक जीव से दूसरे जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में जो है दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो जिसे अपने कहते हैं, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसे अपने ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार उसे अपने जानते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार उसे देखा जाता है। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार उसे देखते हैं अपने। और ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार जो है ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा को अपने जो है नष्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा को अपने संरक्षण कर सकते हैं। ऊर्जा को जो है अपने यानी कि निर्मित किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को जो है अपने नष्ट नहीं किया जा सकता। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी ऊष्मागतिकी का नियम के अनुसार जो है ऊर्जा का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो किस ओर होता है? जो जीव जो अपने ये मान सकते हैं निम्नतम जीव जो होते हैं, निम्नतम जीव से अधिकतम जीवों तक, या अपने ये कह सकते हैं कि जो दीर्घतम जीव होते हैं, बड़े जीव जो होते हैं, उन बड़े जीवों तक जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब अपने अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से वन पारिस्थितिक तंत्र को अगर देखें तो वन पारिस्थितिक तंत्र में जो है छोटे छोटे शाकाहारी जीव होते हैं, या अपने ये कह सकते हैं उन शाकाहारी जीवों पर जो बड़े मांसाहारी जीव आधारित होते हैं, फिर उससे बड़े मांसाहारी जीव या उससे जो है सर्वाहारी बड़े हिंसक पशु उस पर आधारित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये भोजन श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती रहती है, या यानी कि अपने कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का या भोजन का जो है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण पाया जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण किया जा सकता है, ऊर्जा का स्थानांतरण किया जा सकता है। एक जीव से दूसरे जीव में जो है हम ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं, क्योंकि एक जीव ऊर्जा ग्रहण करता है, उस जीव को दूसरा जीव खाता है, तो इस प्रकार से ये भोजन श्रृंखला आगे से आगे चलती जाती है। तो इस प्रकार से जो है इनके तीन प्रकार की भोजन श्रृंखलाएं हम देखते हैं। एक तो भक्षक या आखेटक भोजन श्रृंखला, जो यानी कि शिकार पर आधारित होती है, कि भी जिस प्रकार से उसमें क्या होता है कि भी इसमें यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि जीवों की संख्या धीरे धीरे जो है कम होती जाती है। इस प्रकार की भोजन श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती जाती है। दूसरे प्रकार की भोजन श्रृंखला जो होती है वो अपने ये कह सकते हैं परपोषी भोजन श्रृंखला, जिसे पैरासाइट अपने फूड चेन कहते हैं। परपोषी भोजन श्रृंखला में जो है जीवों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो है यानी कि छोटे अपने ये कह सकते हैं एक जीव पर हजारों जीव जो है वो अपने जो है कह सकते हैं कि वो उस पर आश्रित रहते हैं। इसी प्रकार से मृतोपजीवी भोजन श्रृंखला जिसे अपने यानी कि अपघटनकारी जो है भोजन श्रृंखला भी कहते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो है जो जीव मृत हो जाता है, जो जीव मृत हो जाता है या पशु मृत हो जाता है या कोई भी जीव जंतु मृत हो जाता है, तो उस पर वो आधारित रहते हैं। जैसे ही वो मरता है तो जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के पैरासाइट जो होते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो इन पर आश्रित रहने वाले जो जीव होते हैं, अनेक जीव होते हैं, ये जीव जो है धीरे धीरे उसको खाते हैं, उसको अपने यानी कि धीरे धीरे उस वातावरण में उसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की भोजन श्रृंखलाएं हमने पढ़ी, आखेटक भोजन श्रृंखला, परपोषी भोजन श्रृंखला, और तीसरी अपघटनकारी या मृतोपजीवी भोजन श्रृंखला। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ओके।